दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे और शायद थोड़ा गुस्सा भी आए कि यह बात इतने सालों तक आपको किसी ने क्यों नहीं बताई। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बार-बार उठकर बाथरूम जाते हैं और सोचते हैं कि ये डायबिटीज की वजह से है, तो आप गलत सोच रहे हो। हाँ, आपने सही सुना। डायबिटीज अक्सर इस प्रॉब्लम की वजह नहीं होती। असली वजह कुछ और है जो आपके जिस्म के अंदर छुपी हुई है। और जब तक आप उस वजह को नहीं समझोगे, तब तक चाहे आप कितनी भी दवाइयां खा लो, कितने भी टेस्ट्स करवा लो, रात की नींद वापस नहीं आएगी। मैं जानती हूं आप सोच रहे हो कि अगर डायबिटीज नहीं तो फिर क्या है? प्रोस्टेट, इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली मुजरिम इन सब से अलग है और वो है आपके जिस्म का एक हार्मोन जो रात को काम करना बैंड कर देता है, तो आप यकीन करेंगे? ये हार्मोन इतना पावरफुल है कि जब ये सही काम करता है तो आप पूरी रात सोते हो बिना उठे। लेकिन जब ये बिगड़ जाता है तो चाहे ब्लैडर खाली भी हो, आपको उठना पड़ता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हार्मोन को ठीक करना उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हो। बस एक चीज चेक करनी है और कुछ सिंपल चेंजेस करने हैं। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो आपकी रातें हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ये हार्मोन क्या है, क्यों बिगड़ता है और इसका आपके ब्लैडर से क्या कनेक्शन है। सोचिए जरा, आप दिन भर पानी पीते हो, चाय पीते हो, जूस पीते हो, लेकिन दिन में इतनी बार बाथरूम नहीं जाते जितनी बार रात को जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में आपका जिस्म एक्टिव होता है, मसल्स काम कर रही होती हैं और किडनीज अपना काम सही तरीके से करती हैं। लेकिन रात को क्या होता है? रात को जब आप सोते हो तो आपके दिमाग में एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एडीएच, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन किडनीज को सिग्नल देता है कि रात है, सो जाओ, ज्यादा पेशाब मत बनाओ। और जब ये हार्मोन सही काम करता है तो किडनीज कम पेशाब बनाती हैं और आप पूरी रात सोते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह हार्मोन कमजोर हो जाता है या सही मकदार में रिलीज नहीं होता। फिर क्या होता है? किडनीज को सिग्नल नहीं मिलता कि रात है। वो दिन की तरह काम करती रहती हैं और पेशाब बनाती रहती हैं। ब्लैडर भरता रहता है और आपको बार बार उठना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत से लोगों का शुगर नॉर्मल होता है, प्रोस्टेट ही नॉर्मल होता है, इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी रात को 3 4 5 बार उठना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये एडीएच हार्मोन क्यों कमजोर होता है? इसका जवाब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर महम और पिछले कई सालों से मैं लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करती हूं और उन्हें सिंपल, नेचुरल तरीकों से ठीक होने में मदद करती हूं। मैंने हजारों कमेंट्स पढ़े हैं, हजारों लोगों की प्रॉब्लम सुनी है और मैंने देखा है कि यह रात को पेशाब आने की प्रॉब्लम कितनी आम हो गई है। लोग परेशान हैं, थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं होती, दिन भर मूड खराब रहता है और सबसे बुरी बात यह कि वो सोचते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर आप असली वजह समझ लो और सही कदम उठाओ। अब आते हैं उन वजहात पर जो एडीएच हार्मोन को कमजोर करती हैं। पहली वजह है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग में एडीएच बनाना कम होने लगता है। यही वजह है कि 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। बहुत कुछ हो सकता है जो मैं आगे बताऊंगी। दूसरी वजह है नींद का स्केड्यूल खराब होना। अगर आप रोज अलग टाइम पर सोते हो, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, तो आपके दिमाग की बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है। और जब बॉडी क्लॉक बिगड़ती है तो एडीएच रिलीज होने का टाइम भी बिगड़ जाता है। रिजल्ट, रात को बार बार उठना। तीसरी वजह है स्ट्रेस और एंजाइटी। जब आप टेंशन में होते हो तो आपका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम दिमाग को सिग्नल देता है कि डेंजर है, अलर्ट रहो। और जब दिमाग अलर्ट मोड में होता है तो एडीएच रिलीज नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है। इसलिए जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें रात को ज्यादा बाथरूम जाना पड़ता है। चौथी वजह है सर्टेन फूड्स और ड्रिंक्स जो आप रात को लेते हो। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब ड्यूरेटिक हैं, यानी ये जिस्म से पानी निकालते हैं। जब आप शाम को या रात को ये चीजें लेते हो तो ये एडीएच के काम में दखल डालती हैं और किडनी ज्यादा पेशाब बनाने लगती हैं। पांचवी वजह है कुछ मेडिसिन जो आप ले रहे हो। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ, दिल की कुछ दवाइयाँ, ये भी रात को पेशाब बढ़ा सकती हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि क्या ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम की वजह हो सकती है।
और छठी वजह जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी जो एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो दिमाग एडीएच सही मकदर में नहीं बना पाता और रात की नींद बर्बाद होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एडीएच हार्मोन के लिए जरूरी हैं। पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। जी हाँ, वही विटामिन डी जो धूप से मिलता है। रिसर्च बताती है कि जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है उनका एडीएच हार्मोन सही काम नहीं करता। और आजकल की जिंदगी में धूप कौन लेता है? सुबह से शाम तक ऑफिस, घर में एसी, बाहर निकलो तो गाड़ी में। धूप मिलती ही नहीं। इसलिए विटामिन डी की कमी बहुत आम हो गई है और इसके साथ रात को पेशाब की प्रॉब्लम भी। दूसरा न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। ये मिनरल आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव रहता है, दिमाग रिलैक्स नहीं होता और एडीएच सही रिलीज नहीं होता। और मैग्नीशियम की कमी भी आजकल बहुत आम है क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में मैग्नीशियम होता ही नहीं। तीसरा न्यूट्रिएंट है पोटासियम। ये मिनरल आपके जिस्म में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। जब पोटासियम कम होता है तो किडनीज कंफ्यूज हो जाती हैं कि कितना पानी रखना है, कितना निकालना है। रिजल्ट, रात को ज्यादा पेशाब। अब आप समझ गए कि एडीएच हार्मोन क्यों कमजोर होता है और क्या-क्या वजहात हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको ठीक कैसे करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी इस तकलीफ में जी रहे हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और अगर आप सच में अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो अभी डॉक्टर महम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो आपकी रातें हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सुनिए वो नुस्खा जो एडीएच हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करता है और रात की नींद वापस लाता है। मैं बात कर रही हूँ एक स्पेशल ड्रिंक की जो आप रोज शाम को बना कर पी सकते हो। इसकी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में पहले से मौजूद हैं और ये इतनी पावरफुल है कि सिर्फ 7 दिनों में आपको फार्क महसूस होने लगेगा। इस ड्रिंक के लिए आपको चाहिए 1 ग्लास दूध, आधा चम्मच खाश यानी पॉपी सीड्स और एक चुटकी जायफल यानी नटमेग। पहले खाश को एक पन में हल्का सा रोस्ट कर लीजिए बिना तेल के। जब हल्की खुशबू आने लगे तो समझ जाइए कि हो गया। अब 1 ग्लास दूध लीजिए, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो बड़म का दूध ले सकते हैं और इसमें रोस्टेड खाश डाल दीजिए। इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक गर्म कीजिए। उबलना नहीं है, बस गर्म करना है। फिर इसमें एक चुटकी जायफल पाउडर डाल दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी। अब इस ग्लास को धीरे धीरे पीजिए, जल्दी नहीं। हर घोंट के साथ महसूस कीजिए कि आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, दिमाग शांत हो रहा है और जिस्म नींद के लिए तैयार हो रहा है। ये ड्रिंक क्यों काम करती है, सुनिए। खाश में नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करते हैं और एडीएच हार्मोन की रिलीज में मदद करते हैं। जायफल में मैग्नीशियम होता है और इसमें वो प्रॉपर्टीज हैं जो नींद को गहरी करती हैं। और दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो एक अमीनो एसिड है और ये मेलाटोनिन बनाना में मदद करता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाता है। तो ये तीनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपके रात के बाथरूम ट्रिप्स को कम करता है। अब ये ड्रिंक कब पीनी है? रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले। इसका मतलब अगर आप 10 बजे सोते हो तो 9 बजे ये ड्रिंक लो। और इसके बाद कोई भी लिक्विड मत लेना, पानी भी नहीं। ये बहुत जरूरी है। लगातार 7 दिन तक ये रूटीन फॉलो कीजिए। पहले 2-3 दिनों में आपको लगेगा कि थोड़ा फर्क आ रहा है। 5th दिन तक आप नोटिस करेंगे कि रात में उठना कम हो गया है। और 7 दिन बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि कितना बड़ा फर्क आ गया है। अब एक और जरूरी बात, ये ड्रिंक तभी काम करेगी जब आप कुछ चीजें अवॉइड भी करोगे। पहली चीज, शाम 6 बजे के बाद चाय और कॉफी बिल्कुल बैंड। इनमें कैफीन होता है जो एडीएच हार्मोन के काम में रुकावट डालता है। दूसरी चीज, डिनर हल्का कीजिए और सोने से कम आज कम 2 घंटे पहले खा लीजिए। भारी खाना खाने से जिस्म डाइजेस्ट करने में बिजी रहता है और नींद की क्वालिटी खराब होती है। तीसरी चीज, मोबाइल फोन सोने से 30 मिनट पहले दूर रख दीजिए। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है जिससे नींद नहीं आती और जब नींद सही नहीं आती तो एडीएच भी सही काम नहीं करता। चौथी चीज, सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए।
रोज एक ही टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर उठना, इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट होती है और एडीएच सही टाइम पर रिलीज होता है। अब मैं आपको एक और पावरफुल टिप बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो है सोने से पहले पैर गर्म पानी में डालकर बैठना, सिर्फ 10 मिनट। जब आप पैर गर्म पानी में डालते हो तो जिस्म का ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाता है। इससे दिमाग रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और एडीएच हार्मोन की रिलीज बेटर होती है। इस गर्म पानी में आप थोड़ा सेंधा नमक भी डाल सकते हो, ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब मैं आपको वो साइंस बताती हूँ जिनसे आप समझ जाओगे कि आपका एडीएच हार्मोन इंप्रूव हो रहा है और आप सही रास्ते पर हो। पहला साइन होगा कि रात में उठने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पहले जो 4-5 बार उठ रहे थे वो 2-3 बार हो जाएगा और फिर धीरे धीरे 1 या 0 बार। दूसरा साइन होगा कि सुबह उठकर आप फ्रेश फील करोगे, वो थकान जो सालों से थी वो कम होने लगेगी। तीसरा साइन होगा कि दिन में आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, क्योंकि जब रात की नींद पूरी होती है तो दिन ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है। चौथा साइन होगा कि आपका मूड इंप्रूव होगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, पेशेंस बढ़ेगा और रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे। पांचवा साइन होगा कि आपकी मेमोरी और फोकस इंप्रूव होगी। नींद का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से है। जब नींद सही होती है तो दिमाग सही काम करता है। मैंने एक अंकल को देखा था जो 60 साल के थे और रात को 5-6 बार उठते थे। उन्होंने मुझे बताया कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। कहीं जाने से डरते हैं, सफर नहीं कर सकते, मेहमानों के घर नहीं जा सकते। जब मैंने उन्हें ये सब बताया और उन्होंने 2 हफ्ते तक फॉलो किया तो वो मुझे मैसेज करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि 10 सालों में पहली बार पूरी रात सोए। ये है कुदरत की ताकत जब सही तरीके से यूज की जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जरूर कहना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, बहुत सीरियस है या आपको कोई और बीमारी भी है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। ये नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकते। कुछ केसेस में एक्चुअली डायबिटीज या प्रोस्टेट या किडनी की प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए एक बार टेस्ट जरूर करवा लें ताकि सही वजह पता चले। लेकिन अगर टेस्ट्स नॉर्मल हैं और फिर भी प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि एडीएच हार्मोन और लाइफस्टाइल ही में वजह है और वो इस वीडियो में बताई गई टिप्स से ठीक हो सकती है। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त इमोशनल फील कर रहे हैं। सालों से जो तकलीफ झेल रहे थे उसका सॉल्यूशन इतना सिंपल था और किसी ने बताया नहीं। ये फीलिंग मैं समझती हूँ, लेकिन अब आप जानते हो, अब आप कर सकते हो और अब आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस आपको पहला कदम उठाना है। आज रात से ही शुरू कर दीजिए। वो ड्रिंक बनाइए, वो टिप्स फॉलो कीजिए और 7 दिन बाद खुद देख लीजिए कि कितना फर्क आया। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल है, तो अभी लाइक बटन दबाइए। कमेंट में जरूर लिखो कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है और आप क्या ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, अभी डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्थ टिप्स में रेगुलरली लाती रहती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब सुनिए अगली वीडियो का टीजर। क्या आप जानते हो कि आपकी कमर का दर्द एक्चुअली कमजोर किडनीज की निशानी हो सकता है? हाँ, वो दर्द जो आप मसल पेन समझ रहे हो, वो एक्चुअली आपकी किडनीज की चीख हो सकती है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी वो 5 वार्निंग साइंस जिनसे आप समझ सकते हो कि आपकी किडनीज कमजोर हो रही हैं, और वो एक ड्रिंक जो किडनीज को नेचुरली स्ट्रांग करती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और याद रखिए कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और वो ताकत दे कि आप अपनी और अपने प्यारों की हमेशा खिदमत कर सकें। शुक्रिया।